सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के अंतर्गत हम लोग याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद के प्रसंग का अनुसरण करते हुए इस चर्चा को आगे संवर्धित कर रहे थे। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण कर रहे थे कि भरद्वाज जो ऋषि थे वो प्रयागराज में निवास करते थे। मकर राशि में जब सूर्य होता है अर्थात मकर संक्रांति जो होती है, उस संक्रांति के पावन अवसर पर लोग माघ मास में प्रायः वहां पर वास करने के लिए जाते हैं और मास पूर्ण होने के बाद वह अपने अपने स्थान को लौट आते हैं। उसी प्रकार से जो संत जन थे वह अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके अपने अपने छात्र आश्रमों से चल करके आगे भरद्वाज जी के आश्रम में पधारते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में रहते थे और नित्य वहां पर सत्संग हुआ करता था। एक बार की बात है, पूरा माह व्यतीत हो जाने पर समस्त ऋषिगण अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय भरद्वाज जी ने जाग मुनिक जो याज्ञवल्क्य मुनि जी हैं, उन मुनि जी के चरणों में प्रणाम करके उनको दिव्य आसन पर बैठा करके उनका अभिनंदन वंदन करते हुए उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, राम कौन है? क्या वही राम है? न राम जो मैंने सुन रखा है, एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। क्या वही राम है जो पूरे संसार में जिनकी कथा व्याप्त है, जो सब लोग जिनकी चर्चा जानते हैं कि एक अवधेश अर्थात राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी थे। उनके 4 भाई थे। राम जी 4 भाई थे, उनकी 3 माताएं थीं। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होने वाला था, फिर उनको वनगमन करना पड़ा। ये सारी कथा किसको पता नहीं। तो जो कथा मुझे पता है राम जी की, क्या ये वही राम है या कोई और राम है? आप इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें, इस जिज्ञासा का निदान करें। ऐसी जिज्ञासा उन्होंने व्यक्त की थी। याज्ञवल्क्य मुनि जी इस जिज्ञासा का निदान करते हुए उन्होंने बताया था कि इसी प्रकार का प्रसंग एक बार महादेव से भवानी पार्वती जी ने भी किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। इसी प्रकार का संशय एक बार भगवती पराम्बा भवानी ने किया था, पार्वती जी ने किया था और महादेव जी ने उस समस्या का निदान जिस प्रकार से दिया था वही मैं आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं। कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयं समय जई हेतु जनि सुनु मुनि मिटहि विषाद। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ का निरूपण करने जा रहा हूं। और इधर याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब माने इस समय उमा कहूं उमा संवाद, मैं उमा और भगवती पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया उसी प्रकार का प्रश्न एक बार भवानी भूत भावन भोलेनाथ जी से करती हैं। उसका जो निदान भोलेनाथ बताते हैं उसी कथा को मैं आपको बता रहा हूँ। भयं समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटाहि विषाद। और जिस प्रकार से वह जिस समय
और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि आप सुनो। और इस कथा को सुनने के बाद, इस कथा का श्रवण करने के बाद आपका दुख मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की मित्रों बात है, याज्ञवल्क्य जी बताते हैं भरद्वाज जी से कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि जी के पास आते हैं और संगसते जग जननी भवानी, साथ में माता पराम्बा जगत जननी पार्वती जी भी थी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत के ईश्वर भगवान भोलेनाथ और माता भवानी का अगस्त्य जी ने अपने आश्रम में स्वागत किया। उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उनको दिव्य आसन पर विराजमान कराया, उनका पूजन किया। इसके बाद कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य जी के पास सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु प्रभु कही शंभु अधिकारी पाई, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा का वर्णन मुनिवर्ज अर्थात मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने प्रारंभ की। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हुए बताते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ हैं पार्वती जी के साथ एक बार अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में आते हैं। उस समय त्रेता युग था, तो उस त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी के साथ अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचते हैं, जाते हैं। अगस्त्य जी उनका दिव्य स्वागत आसन इत्यादि देने के उपरांत उनको सुव्यवस्थित रूप से बैठालते हैं और राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष अगस्त्य जी अपनी जो हरिस्मृति है उस हरिस्मृति को भगवान भोलेनाथ जी के सामने बता रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी ने विस्तार पूर्वक कही तो सुनी महेश परम सुख मानी। और भगवान भोलेनाथ जी ने उसको प्रेम पूर्वक सुना, बड़ा आनंद आया उनको। और कुछ लोग इस पंक्ति का अर्थ मुनि वर्ज, इसका अर्थ लगाते हैं मुनि वर्ज बखानी, अर्थात भगवती पार्वती जी को राम कथा नहीं सुनाई। कुछ लोगों का ये भी पक्ष है, और सुनाई तो लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं और उस आश्रम में राम कथा का व्याख्यान अगस्त्य जी महाराज करते हैं। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी तो सुनी महेश परम सुख मानी। तो शंकर जी ने तो बड़े प्रेम से सुना, लेकिन भगवती पार्वती जी ने नहीं सुना। नहीं, उमा महेश परम सुख मानी ऐसा कह सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उमा महेश परम सुख मानी ऐसा भी कह सकते थे, क्योंकि सुनी शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। सुनी में एक मात्रा है और नकार में जो ईकार है इनकी दो मात्रा है। सु एक और नी दीर्घ मात्रिक है तो दो, तीन मात्रा है इसमें। और उमा इस शब्द में भी तीन मात्रा है, चौपाई भी गड़बड़ नहीं होती। तो तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों नहीं लिखा
तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उमा महेश ये न कह करके उन्होंने सुनी महेश इसलिए लिखा क्योंकि माता पार्वती जी ने कथा सुनी ही नहीं थी। तो किसी ने कहा भैया अगर सुनी नहीं थी, कहा सुनी नहीं थी तभी तो आगे संशय करती हैं। कुछ लोग इस प्रकार का समाधान देते हैं। मित्रों, मुझे जो प्रतीत होता है, मैं तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी, मुनिवर्ज अर्थात मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ अगस्त कुंभज जी ने राम कथा का कथन प्रारंभ किया, मैं तो ये अर्थ मानता हूं। क्योंकि मैं रामायण तक ही सीमित, अपने अन्य पुराणों में मेरी अगतिक गति है, इसलिए जो सामान्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के जहाँ तक जो भाव मैं समझ पा रहा हूँ वो आप लोगों के समक्ष प्रतिपादित कर पा रहा हूँ। तो सुनी महेश परम सुख मानी, तब भगवान भोलेनाथ जी ने बड़े प्रेम पूर्वक राम कथा को सुना और बड़ा उनको आनंद आया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, संबंधित कुछ चर्चा भी पूछी, उन्होंने चर्चा भी की। उनको अधिकारी जान करके अगस्त्य जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी को कथा सुना रहे हैं। प्रायः हो क्या रहा है इस समय, कथा का अधिकारी है कि नहीं इस पर विचार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। समस्त वक्ताओं में इस समय भगवत भाव है और अत्यंत प्रीति की आधिक्यता होने के कारण वो इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं। तथापि ये विचारणीय है कि अधिकारी कौन है, किसको राम कथा परोसी जाए। तो राम कथा का अधिकारी भगवान भोलेनाथ जी को जब जाना तो अगस्त्य जी ने आज चर्चा प्रारंभ की। तो हमें चर्चा कहां पर करना चाहिए? जो भगवत भक्त हो, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करके उसको राम कथा की चर्चा सुनानी चाहिए। या जो कुछ ना जानता हो, उनका भाव अच्छा हो, उसको जरूर सुनाना चाहिए। और भोलेनाथ जी से उन्होंने हरिभक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इस प्रकार से कथा भरद्वाज जी कह रहे हैं। फिर प्रश्न करते हैं, महादेव जी कथा कहते हैं, अगस्त्य जी सुनते हैं, तो आपस में सत्संग कर रहे हैं। और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, और कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ अगस्त्य जी महाराज जी के यहाँ रहे। अब जो कुतर्की होते हैं वो कहेंगे कितने दिन तक रहे। इस प्रकार के तमाम कुतर्क लोग करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ दिन तक रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुर के जो शत्रु हैं भगवान भोलेनाथ, उन त्रिपुरारी भोलेनाथ जी ने मुनि संग विदा, आदरणीय अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब बहुत दिन हो गए, हे मुनि जी अब बहुत दिन हो गए, अब हमें पुनः अनुमति प्रदान करिए। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, जो दक्ष की कुमारी अर्थात भगवती पार्वती जी हैं, उनके साथ दक्ष कुमारी जो सती जी हैं, उनके साथ जो है भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं अपने पुनः कैलाश पर्वत की ओर। तेहि अवसर भंजनमयी भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान आदि पुरुष परमात्मा ने इस संसार में आतंक को देख करके, सांसारिक लोगों की आसुरी प्रवृत्ति देख करके, उस आसुरी प्रवृत्ति के समन के लिए
एक बार अवतार लिया, हरि रघुवंश लीन अवतारा। श्री हरि ने भगवान अवधेश दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि उन्होंने रघुवंश में अवतार लिया, रघुकुल में अवतार लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पिताजी के वचनों की लाज रखने के लिए एवं पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए राज्य का परित्याग करके वन तपस्वी के वेश में दंडक वन विचरत अविनाशी, साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। कौन? अविनाशी भगवान। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जान सब कोई। हृदय में विचार करते हुए जब अगस्त जी के आश्रम से कैलाश पर्वत की ओर भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, तब श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक वहां शिव जी रहे थे। इसलिए उनके मन में पुनः वही चिंतन चल रहा था। हम लोग सांसारिक चिंतन करते हैं तो सांसारिक चिंतन हमारे मन में आते हैं। भगवान भोलेनाथ सत्संग करने के बाद घर की ओर आ रहे हैं तो भी उनके मन में राम जी की ही चिंतन शक्ति या चिंतन मनन चल रहा है, राम जी की ही चिंतन में तल्लीन है। ऐसे भगवान सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ आर्निस भगवान की राम जी की भक्ति करने वाले हैं। तो कहा हृदय विचारत जात हर, भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हुए जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कहीं विधि दर्शन होई, किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का दर्शन होगा। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और गए जानो सबको। अगर मैं वहां पर इस प्रकार से पहुंच जाऊंगा तो सभी लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानई मरम सई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। अर्थात शंकर जी के मन में अत्यंत क्षोभ है, इस बात की हृदय में खलबली मची है कि कहीं सब लोग जान ना जाएं। जानई मरमु न सोई, नहीं तो शत्रु समझ जाएंगे, बाल्यकाल में ही भगवान को समाप्त करने का प्रयास करने लग जाएंगे। इसलिए कोई जान ना पाए, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी इस अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। अपने वास्तविक रूप में जाकर के राम जी के दर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। कुर्सी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालसा युक्त थे, बड़े ललचाए हुए थे।